हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आप लोगों को डबल कटोरी वाला ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ। इसमें आप सब देख सकते हैं कि मैंने लंबाई डबल कटोरी वाले ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। 14 इंच में 14 इंच आपका कम्प्लीटली ब्लाउज है, तो 14 इंच ये है, प्लस उसमें 2 इंच और जोड़ दिया गया है। 2 इंच जो आपका सिलाई मार्जिन के लिए है, आधा इंच ऊपर शोल्डर की साइड में सिलाई मार्जिन में जाएगा और आधा इंच बेल्ट के नीचे वाली साइड में जाएगा सिलाई मार्जिन में। फिर आपका बेल्ट के पास से जाएगा सिलाई मार्जिन में, बेल्ट के ऊपर की साइड से, और चेस्ट के नीचे की साइड से आपका जो जाता है आधे इंच, तो आपका 4 जगह से आधे आधे इंच सिलाई मार्जिन में जा रहा है। तो आधे आधे इंच 4 जगह से जा रहा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा। तो 14 प्लस 2, तो 14 प्लस 2 आपका 16 इंच आया है। तो आपको 16 इंच पे निशान लगाना है। लंबाई आपका 16 इंच है, 16 इंच पे आप निशान लगा दीजिएगा लंबाई के लिए। अब आपको शोल्डर देखना है। शोल्डर शोल्डर हमारा 5.5 इंच है डबल कटोरी वाले ब्लाउज में। अब गले की लंबाई हमें 6 इंच करना है, और गले की जो चौड़ाई होती है वो आपको 2.5 इंच करना है। और आर्म होल आप 6 इंच करेंगी। 6 इंच ये आपका आर्म होल की लंबाई है। इसके बाद आप चेस्ट देखिए। चेस्ट आपका 36 इंच है, तो 36 इंच का चौथाई भाग आपका 9 इंच है। कमर कमर आपका 32 इंच है, तो 32 इंच का आपको चौथाई भाग लेना है यहाँ। तो चौथाई भाग आपका 8 इंच आ रहा है। अब मैं आप लोगों को इस चार्ट में कटिंग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं निशान लगा रही हूँ। जब भी आप डबल कटोरी या सिंगल कटोरी का कटिंग करें, तो सबसे पहले आप एक चार्ट पे कटिंग कीजिए। चार्ट पे कटिंग करने के बाद फिर आपको कपड़े पे कटिंग करना है। अगर आप कपड़े पे कटिंग करने लगेंगी डायरेक्ट, तो आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा, और अगर आप चार्ट पे की रहेंगी तो आपका कपड़ा कम्प्लीटली आएगा। और आप उसमें किसी प्रकार का बैक डिजाइन भी करना चाहती हैं, तो आपका बैक डिजाइन के लिए कपड़ा भी बच जाएगा, और आप डिजाइन भी बैक साइड में कर सकती हैं उसी कपड़े से। इसलिए आपको सबसे पहले डबल कटोरी ब्लाउज के लिए एक चार्ट पे कटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा रही हूँ। चार्ट में आप देख लीजिए। चार्ट में हमें सबसे पहले शोल्डर लेना है। शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। शोल्डर 5.5 इंच, ये आपका शोल्डर का निशान हुआ। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी शोल्डर की चौड़ाई कितनी होगी। शोल्डर की चौड़ाई आपको 3 इंच रखना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की चौड़ाई आपकी 2.5 इंच है, तो आप यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाइए इस तरीके से। अब इसके बाद आप इस तरीके से अपने गले की लंबाई ले लीजिए। ये आप देख सकती हैं कि ये आपका लंबाई 6 इंच आ गया है। अब आप यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगा लीजिए इस तरीके से। इसके बाद आप इस तरीके से गले को फिनिशिंग दे दीजिए इस तरीके से। अब आपको गले की गोलाई के लिए यहाँ पे तिरछा निशान कितने पे लगाना है, ये आपका कितना इंच होगा, तो इसके लिए आपको मैं बता रही हूँ कि आपका यहाँ पे आप इसमें कोई भी गला करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। भी गला भी हो सकता है, गोल गला भी आप बना सकती हैं। तो मैं आप लोगों को गोल गले में दिखा रही हूँ। आप सब देख सकते हैं कि मैं यहाँ की गोलाई 1 इंच पे कर रही हूँ। मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। अब आप इस तरीके से गोलाई दे दीजिए। ये आपके गले की गोलाई हो गई। अब आप यहाँ पे शोल्डर देख लीजिए। शोल्डर आपका 6 इंच है, तो आप इस तरीके से शोल्डर पे 6 इंच का आप निशान लगाइए। ये आपका 6 इंच हो गया। अब आप यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगाइए। इसके बाद आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब इसके बाद आपको ये जो आपका आर्म होल का
गोलाई आपको देना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे कितने के निशान लगाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1.5 इंच पे 1 इंच पे निशान लगाना है। आप यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब ये निशान आप यहाँ पे जो आपको गोलाई देना है, ये आप देख सकते हैं कि आपका ये गोलाई कहाँ पे जाएगा। यहाँ से आप पहले इस तरीके से इंची टेप से नाप ले लीजिए। अब इसका जहाँ पे शोल्डर आ रहा है वहाँ पे आप निशान इस तरीके से लगाइए। ये आपका शोल्डर 3 इंच पे आ रहा है, आपका 6 इंच लंबाई है, तो इसका मतलब आपका शोल्डर 3 इंच पे आएगा। अब आप इसकी गोलाई करने से पहले आप चेस्ट चेक कर लीजिए, आपका चेस्ट कितना है। तो चेस्ट आप इसमें देख सकती हैं कि चेस्ट आपका 36 इंच है, तो 36 इंच का चौथाई भाग आपको 9 लेना है। 9 चौक 36, 4 भाग में इसे बांट दिया गया है। अब यहाँ पे आप 9 इंच पे निशान लगा दीजिए। उसके बाद आपको कमर देखना है, कमर आपका 32 इंच है, तो 32 इंच का आपको चौथाई भाग लेना है। 34 इंच का 32 इंच का आपको चौथाई भाग 8 है, चौथाई भाग आपको 8 लेना है। 8 चौक 32। अब यहाँ पे जो आप निशान लगाई हैं, ये वाला निशान, और यहाँ पे जो लगाई है, इसे आप इस तरीके से एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके से आपको मिला देना है। ये आपका फिटिंग वाला निशान है। अब आपको जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसके लिए आपको निशान लगाना है, तो आप उसके लिए किस तरीके से निशान लगाएंगे। इसमें मैं 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ली हूँ। यहाँ पे मैं 1.5 इंच कपड़ा ले रही हूँ। आप सब 2 भी इंच ले सकती हैं, तो मैं आपको 1.5 इंच पे दिखा रही हूँ। 1.5 इंच पे निशान लगाई हूँ, यहाँ भी 1.5 इंच पे लगाना है। अब इस तरीके से इसे आप एक लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। अब ये आप चेस्ट का निशान जहाँ पे लगाई है फिटिंग के लिए, ये फिटिंग का जो निशान लगा है, यहाँ से आपको गोलाई देना है, यहाँ ले जाके मिला देना है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका गोलाई में एकदम परफेक्ट आया है। अब आप जितना मैं निशान लगाई हूँ इतने का आपको कटिंग करना है, इतना आप कट कर लीजिए। ये आपका गोल गला है। अब मैं आर्म होल की कटिंग दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से आपको कटिंग करना है आर्म होल की। आप पूरी कैंची आपको इस तरीके से साइड में नहीं लगाना है, आपको ऐसे किनारे से ही लगाना है। तो आप इस तरीके से कटिंग कीजिए। ये हार्ड है, ये चार्ट हार्ड है, इसलिए इसमें गोलाई थोड़ी लेट से बन रही है। अब इसमें आपको निशान लगाना है। यहाँ शोल्डर के एकदम सेंटर पे
ये आपका जो है इसका जो चौड़ाई वाला हिस्सा है इसके इस सेंटर पे आपको इस तरीके से रख के निशान लगाना है। तो आपका ये नीचे ये 16 इंच आ रहा है, तो आधे इंच आपका यहाँ पे सिलाई मार्जिन में जाएगा और आधे इंच आपका ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो आप इस तरीके से पहले इस पर निशान लगा लीजिए। ये आपका सिलाई मार्जिन वाला निशान है। अब आप देख लीजिए, ये आपका बीच का सेंटर है। ये आपका बीच का सेंटर है। अब आपको यहाँ पे आपको 3.5 इंच पे बेल्ट वाला निशान लगाना है। और इस स्टाइल में आपको यहाँ पे आप वहाँ पे आप 3.5 इंच पे लगाई हैं, तो यहाँ पे आपको 1 इंच डाउन करना है। इस तरीके से आप 1 इंच डाउन कर दीजिए। ये आपका 2 इंच है, तो इस साइड में भी आपको 2 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद एक सीधी लाइन में इसको ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके से आपको एक सीधी लाइन में ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको ये आप जो निशान लगाई थी इस वाले निशान से आपको इस तरीके से आपको बेल्ट के लिए निशान लगाना है। ये आपका बेल्ट होगा। अब आप कटोरी जो आपको बनाना है डबल कटोरी, उसके लिए आप निशान लगाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ से आप सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पे आपको 5 इंच पे निशान लगाना है गले की साइड में। यहाँ पे आप 5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ आप 5.5 इंच पे निशान लगाइए। ये मैं 36 साइज है। इसमें मैं आप लोगों को जो हैवी चेस्ट जिसका होता है उसके लिए ये दिखा रही हूँ। और 36 साइज में कुछ लोगों का हैवी चेस्ट नहीं होता है, तो वो लोग ये जो मैं आपको 5.5 इंच पे निशान लगा के दिखा रही हूँ, ये हैवी जिसका चेस्ट हैवी नहीं है, मीडियम में है, तो वो लोग 5 इंच पे भी निशान लगा सकती हैं। तो मैं आप लोगों को हैवी चेस्ट के लिए 5.5 इंच पे निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये आपका 5.5 इंच पे निशान है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये जो आपका आर्म होल है, आर्म होल से आपको 2.5 इंच पे देखना है। 2.5 इंच से आप 2 इंच, उसके बाद 2 सूता जहाँ आपका है वहाँ पे आपको निशान लगाना है। 2 इंच, उसके बाद 2 सूता, ये इतने पे आपको निशान लगाना है, ये वाला आर्म होल के पास से। उसके बाद आप यहाँ पे ये आपका 2 इंच है, यहाँ से आपको 2 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच पे निशान लगा लेंगे आप। उसके बाद ये आपका, अब मैं आप लोगों को इसकी गोलाई करके दिखाऊंगी। इस तरीके से आप इसकी गोलाई कीजिए। इस तरीके से आपको मिला लेना है। अब इसे मैं डार्क कर रही हूँ। कटोरी के लिए आप इस प्रकार से निशान लगाएंगे। ये आपका निशान लग चुका है। अब यहाँ से आपको ये 5.5 इंच पे निशान लगा है, तो 5.5 इंच पे जो निशान लगा है आपको इसका बीच का सेंटर लेना है। तो इस तरीके से आप इंच टेप को फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप सेंटर पे निशान लगा लीजिए। अब इस तरीके से ऊपर भी आप सेंटर पे निशान लगाइए। अब यहाँ पे आपको सेंटर पे जो निशान लगाना है ये आप 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
सॉरी, आपको सेंटर पे निशान 2 इंच पे लगाना है, क्योंकि आपका अभी ये जो यहाँ से कट होके कटोरी निकलेगी, तो इसे आप फिर से दूसरे चार्ट पे कटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको आधे इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, वो वही सिलाई मार्जिन में जाएगा। ये आपका शेप ऊपर आ जाएगा पूरा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2 इंच हुआ। अब आपको यहाँ पे निशान कहाँ पे लगाना है, तो आप इस तरीके से रख लीजिए, उसके बाद ऐसे नाप लीजिए पूरा। दस इंच। उसके बाद आपका 2 सूता और आ रहा है एक्स्ट्रा, तो आपका जो 10 इंच 2 सूता आ रहा है, तो जाइए फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। दस इंच आपका 2 सूता आ रहा है, तो अब इसकी आपको इसका आप तीसरा भाग लेंगे। इसे आप इस तरीके से 3 भाग में बांट दीजिए। ये आपका 3 भाग में बढ़ गया, ये देख सकती हैं 2 भाग ये है और 1 भाग ये है, तो आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। ये आपका फोल्ड हो गया है। अब आपका निशान यहाँ पे 3 इंच 2 सूता आ रहा है, तो आप 3 इंच 2 सूते पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तीन इंच 2 सूते पे उधर निशान लगा है। अब इस साइड में भी आप यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ से निशान आप जब लगाएंगे तो आपको 3 इंच 2 सूते पे आपको इस साइड में भी निशान लगाना है। ये आपका निशान है। अब इसमें जो है आप देख सकती हैं कि मैं ये हैवी चेस्ट के लिए निशान लगाई हूँ। अगर आपका हैवी चेस्ट नहीं है तो आप ये जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ से आप देख सकती हैं, ये आपको आधे इंच, और ये जो स्ट्रेट लाइन लगाई हूँ ये आधे इंच और ऊपर से आपको लाइन लगानी होगी, क्योंकि मैं इसलिए लगाई हूँ कि ये आपका जो बेल्ट है ये आपका पतला रहे और ये आपका कमर में एकदम बैठा रहे। तो उसके बाद ये जो आपका चेस्ट हो इसमें उभार हो, तो इसी ये चेस्ट आपका इसलिए बड़ा है क्योंकि ये आपका हैवी है चेस्ट, इसलिए मैं इसको आप बड़ा कर रही हूँ। अब यहाँ से आप इस तरीके से तिरछी लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। अब इस साइड वाला भी इस तरीके से आप इसमें एक तिरछी लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। अब आपका ये निशान लग के तैयार हो चुका है। अब इसे आप इस तरीके से कटिंग कर दीजिए। सबसे पहले इसे इस बेल्ट को मैं निकाल रही हूँ, ये आपका बेल्ट निकल गया है। अब ये आपको कटोरी वाला निशान जो लगाई हूँ इसे आपको निकालना है। इस तरीके से आप कटिंग करके निकाल लीजिए अपने कटोरी को। ये आपका निकल चुका है। अब ये जो आपकी कटोरी है इसे मैं कट करूँगी, तो इसको कट करने से पहले आपको यहाँ पे जो आपको टक्स लगाना है तिरछा वाला, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तिरछी टक्स लगा दीजिए। तो इसमें मैं जो तिरछा टक्स लगाऊंगी ये आपको 1 इंच 1 सूता पे निशान लगाऊंगी टक्स के लिए। ये तिरछी लाइन जो सिलाई मार्जिन में जाएगी, 1 इंच 1 सूता इधर हुआ, 1 इंच 1 सूता इस साइड में, ये आप देख सकती हैं। अब मैं इसे इस तरीके से तिरछी लाइन में ड्रॉ कर दूंगी। इस तरीके से आपको इस तिरछी लाइन में ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप ले जाके मिला दीजिए। इस साइड वाला भी इस तरीके से मिलाना है। ये आपका निशान लग गया है। अब आप इसकी कटिंग कर दीजिए।
ध्यान रखना है आपको, ये जो आपका यहाँ पे कोनिया निकला है, कोनिया, इसे आप गोलाई में यहाँ पे कटिंग करेंगी, गोलाई वाला शेप देके। ये आप देख सकती हैं, मैं यहाँ पे गोलाई का शेप दी हूँ, हल्का हल्का गोलाई में आप कटिंग कीजिए। आप चाहे तो निशान लगा के गोलाई दीजिए, या आप इस कटिंग को आप निकाल लीजिए। ये ऊपर वाला जो साइड है, उसके बाद आप यहाँ पे हल्की गोलाई दीजिए। बस एक सूते की गोलाई यहाँ पे देनी है आपको। ये आपका कट हो चुका है। अब इसे आप एक दूसरे साइड में रख के कट करेंगे इस तरीके से। इसे आप सबसे पहले इस तरीके से छाप लेंगे। तो आपको ये आपका जो आप काज पट्टी या बटन पट्टी बनाएंगी, तो ये आपका वो वाला साइड है, काज पट्टी या बटन पट्टी वाला साइड। तो इधर आपको इस तरीके से आप अपने गले की गोलाई कर दीजिए। उसके बाद आधे इंच यहाँ आपको एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन पहले मैं आपको छाप के दिखा रही हूँ। ये ऊपर वाली कटोरी है, इसको पहले आप इस तरीके से छाप लीजिए। ये हमारी कटोरी छप के तैयार हो चुकी है। अब आपको आधे इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। ये रहा आधा इंच, आधे इंच पे आपको निशान लगाते जाना है। ये जो मैं चार्ट ली हूँ, इस चार्ट पे लग रहा है कंप्लीट नहीं होगा। मैं आप लोगों को यहाँ से कट करके दिखा रही हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। इस तरीके से आप अपनी दोनों कटोरी इस तरीके से रख दीजिए। और ये जो आपका बीच का सेंटर है, बीच का सेंटर जो ये आपका ये बीच में है, ये आपको एक इंच का इसमें गैपिंग रखना है। तो आप ये देख सकती हैं, आपका ये 1 इंच की गैपिंग है। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब यहाँ आधे इंच आपको ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ये आपका सिलाई मार्जिन में जाएगा। इस तरीके से आप इंची टेप से निशान लगा सकती हैं। निशान लगाने के बाद आप इस तरीके से शेप दे दीजिए। इस तरीके से आपको शेप देना है। अब आप यहाँ पे आपको 1 इंच पे निशान लगाना है। इस साइड में 1 इंच और इस साइड में भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे। आप यहाँ पे 1 इंच लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच पे लगाना है। इधर 1 इंच पे लगा है, तो इधर आप 1.5 इंच पे लगा दीजिए। क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, वो आपको 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे मिला दीजिए। इस तरीके से आप मिला दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको वही आधे इंच लगभग एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ये आपका निशान लग के तैयार हो चुका है। अब आपका ये जो टक्स लगा है, आप इस तरीके से टक्स वाला निशान लगा दीजिए। इस तरीके से ये आपका टक्स वाला निशान हुआ। उसके बाद ये आपका सेंटर वाला है, और ये आपका बीच का सेंटर यहाँ पे है।
अब इस तरीके से आप इसको मिला देंगे, इस तरीके से। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आप आधे इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ली है, इसमें ये आपका जो टक्स वाला निशान लगा है, इसमें आपको नहीं लगाना है, वहाँ पे आप नहीं लगाएंगे। ये जो आप सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच ली है। अब ये आपका नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पार्ट। अब आप यहाँ पे ऊपर वाला निशान लगाएंगे। सबसे पहले मैं ये आपको दिखा रही हूँ निकाल के। इस तरीके से आपको शेप दे देना है। उसके बाद आप इस साइड में इस तरीके से कट करना है। ये आपका कट चुका है। अब ये आपका जो टक्स लगा है, टक्स पे आपको कटिंग करना है। आप टक्स पे कटिंग कर लीजिए इस तरीके से। बस यहाँ तक आपको ये जो आपका निशान लगा है, ये तो आपका सिलाई मार्जिन वाला है। उसके बाद ये जो आपका निशान दिख रहा है, इससे भी आपको एक सूता 2 सूता अंदर ही लेना है। एक सूता आप अंदर ले लीजिए या 2 सूता ले लीजिए। तो मैं आप लोगों को 2 सूते पे दिखा रही हूँ। ये आप देख लीजिए, मैंने कट करके निकाल दिया है इतना। अब ये वाला आपका तैयार हो चुका है। अब आपको ये वाला साइड निकालना है। ये आपका निशान यहाँ पे लगा है, तो आप यहाँ पे आधे इंच इस तरीके से आपको ऊपर लेना है। यहाँ पे आपको आधे इंच लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से एक लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ आपका आधे इंच है, तो आधे इंच से आपका यहाँ पे 1-2 सूता ज़्यादा ही हो, यहाँ से आपका यहाँ पे कम ना होने पाए, तो आपका यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका आधा इंच है, ये आधा इंच है आपका। अब यहाँ पे आपको आधे इंच से एक सूता आपको एक्स्ट्रा लेना है। एक सूता आप ले लीजिए। इस तरीके से आप एक लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। अब इस साइड में आपको इसे हल्का आधे इंच यहाँ पे आपको आधे इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये आपका आधा इंच है, आप देख सकते हैं कि ये आपका आधा इंच हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे आपको आधे इंच सिलाई मार्जिन वाला लेना है। यहाँ पे भी आप निशान लगा लीजिए, यहाँ पे भी आप निशान लगाइए। इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद निशान को इस तरीके से मिलाइए। अब इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा मत लीजिए। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हैं तो आपका जो गला होगा वो गला आपका बड़ा हो जाएगा। तो आपको जितना आप गला इसमें आप जितना निशान लगाई थी, बस उतना ही आपका यहाँ पे गला स्टिचिंग के बाद तैयार होगा। अगर आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तो आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पे आपको आधे इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। इस तरीके से आप गोलाई वाला शेप दे दीजिए गले की।
अभी जो तिरछा निशान लगा है इस निशान से मैं कट करूँगी। ये आपका रेडी हो चुका है। इस तरीके से आपको अपने ब्लाउज की जो कटोरी है इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो ये आपका जो इस साइड में आप देख रही हैं ये आपका एकदम सीधी गोलाई में है, तो इसे इस तरीके से आप हल्का सीधा कर दीजिए। ये आपका डबल कटोरी रेडी हो चुका है। इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलाई मार्जिन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकती हैं ये आपका इतना एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इतना एक्स्ट्रा बचने का मतलब ये आपका सिलाई मार्जिन में जो जाएगा ये आपका 2 इंच है। यहाँ से आपका आधे इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपका आधे इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, फिर आपका नीचे सिलाई मार्जिन में जाएगा। ये आपका जब सिलाई पूरी तरीके से आपकी स्टिचिंग हो जाएगी तो आपका ये एकदम से यहाँ पे इस तरीके से आके बैठ जाएगा। और आप देख सकती हैं कि ये आपका इस तरीके से बैठेगा। ये यहाँ पे आपका कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये आपकी स्टिचिंग जब होगी तो आपका यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे जाके कम्प्लीटली हो जाएगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका डबल कटोरी वाला कटिंग रेडी हो चुका है। अगर इस तरीके की कटिंग आपको सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये आपको कटिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए।